नमस्कार बच्चों। आज हम आगरा घराना इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने ग्वालियर घराने के बारे में बताया था और आज हम इसी क्रम में जो आपको दूसरा घराना दिया हुआ है 3rd यूनिट में आगरा घराना, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, आगरा घराना जो है उसके मूल पुरुष अलख दास और मलूक दास 2 भाई थे, हिंदू जाति से संबंधित थे। इनको कहा जाता है। अलख दास के पुत्र सुजान सिंह, जो कि हाजी सुजान खां के नाम से विख्यात हुए, ये तानसेन के दामाद थे। इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। आगे चलकर खुदा बख्श घग्गे द्वारा इस घराने का, आगरा घराने का और भी प्रचार हुआ। आगरा घराने की बहुत सारी बातें ग्वालियर घराने से मेल खाती हैं, क्योंकि इसका एक कारण यह भी था कि खुदा बख्श घग्गे इन्होंने ग्वालियर वाले नत्थन पीर बख्श से ही ख्याल गायकी की तालीम पाई थी और बाद में वो आगरा चले गए थे। आगरा में जाके इन्होंने और संगीत का अभ्यास किया और प्रचार प्रसार किया। आगरा घराने की यदि हम बात करते हैं तो उस्ताद फैयाज़ खां का नाम भी बहुत उल्लेखनीय है। ये गुलाम अब्बास के देवते थे और इन्होंने इस घराने का नाम बहुत ही रोशन किया। इसके अलावा इस घराने में बहुत चोटी के गायक हमको प्राप्त होते हैं। नत्थन खां, भास्कर बुआ बखले, विलायत हुसैन खां, अजमत हुसैन, रातंजन कर जी, जिनको हम इनकी किताबें पढ़ते हैं, इनके ख्याल गाते हैं, शराफत हुसैन, सोहन सिंह और दीपाली नाग आदि कई दिग्गज कलाकार हमको आगरा घराने से प्राप्त हुए हैं। मैं एक बार आपको आगरा घराने का जो परंपरा का जो आगरा घराने की जो हमको शिष्य परंपरा की जानकारी मिलती है उसके बारे में बता देती हूँ। अलख दास और मलूक दास, जैसा मैंने पहले बताया आपको, दोनों भाई थे। इन्होंने आगरा घराने की गायकी को आगे बढ़ाया है। अलख दास के शिष्य थे हाजी सुजान, तानसेन के दामाद थे ये, और मलूक दास के शिष्य थे सरस रंग और श्याम रंग। श्याम रंग की शिष्य परंपरा में जग्गू खां, सस्सू खां, गुलाब खां और खुदा बख्श हैं। जग्गू खां के शिष्य शेर खां, उसके बाद नत्थन खां और मोहम्मद खां आते हैं। और खुदा बख्श के मुख्य 2 शिष्य हैं, गुलाम अब्बास खां, कल्लन खां। कल्लन खां के तसद्दुक हुसैन और गुलाम अब्बास खां के देवते जो फैयाज़ खां थे, ये आगरा घराने का पर्याय भी इनको कहा जाए तो उचित होगा। और इनके शिष्य थे अब्दुल्ला खां, विलायत हुसैन और बन्नी खां। फैयाज़ खां के बारे में मैं बताऊं, इनको 1911 में आफताबे मौसीकी के खिताब से भी अलंकृत किया गया था। इनका नाम मैं विशेष रूप से इसलिए ले रही हूँ यहाँ पर क्योंकि आगरा घराने से फैयाज़ खां का नाम बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, विशेष उल्लेखनीय नाम है और इन्होंने इस घराने का नाम बहुत रोशन किया। एक बार बड़ौदा नरेश महाराज जियाजी राव की वर्षगांठ के अवसर पर फैयाज़ खां साहब को बड़ौदा बुलाया गया था। वहाँ इन्होंने गाया तो महाराज इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको दरबार में ही नियुक्त कर लिया और बाकी सारी आयु आपने वहीं पर गुजारी। आपने प्रेम पिया उपनाम से अनेक बंदिशें तैयार की जो आज भी गायकों के मुख से सुनी जाती हैं। आगरा घराने की गायकी की कुछ विशेषताएं भी मैं आपको बताऊंगी।
उसके पहले थोड़ा सा फैयाज़ खां के बारे में और बताना चाहूँगी। फैयाज़ खां आगरा के निकट सिकंदरा में ही इनका जन्म हुआ था 1880 में, और आपके पिता सफदर हुसैन थे। जन्म लेने से 4 माह बाद ही पिता का देहांत हो गया और आप अपने नाना उस्ताद गुलाम अब्बास खां के साथ रहे। उन्हीं से आपने 25 वर्ष की आयु तक संगीत शिक्षा पाई और आगे संगीत को आगे बढ़ाया। अब मैं आगरा घराने की कुछ विशेषताएं आपको बताती हूँ। इसकी गायकी की क्या विशेषताएं हैं। नोम तोम में आलाप, ये आगरा घराने की प्रमुख विशेषता है। बंदिशदार चीज़ों का गायन और लयकारी। खुली और बुलंद आवाज़। खुली और बुलंद आवाज़, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ग्वालियर घराने की भी मुख्य विशेषता है और ग्वालियर घराने का बहुत प्रभाव आगरा घराने की गायकी पर है। एक और विशेषता है ख्याल गायकी के साथ ध्रुपद धमार गायन। ध्रुपद धमार गायन भी आगरा घराने में बहुत प्रचलित रहा है। बोलताने, बोलतानों पर अधिकार इस घराने की विशेषता है। शब्दों को बिना तोड़े काव्य के हिसाब से जो शब्द हैं उन काव्य के अर्थ के अनुरूप स्वरों से जो भावों की अभिव्यक्ति है वो आगरा घराने की विशेषता है। तो आज हमने आगरा घराने के बारे में जाना। अगले वीडियोस में मैं आपको और दूसरे घरानों के बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।